Hi everyone, this is my first stand-up comedy और शायद लास्ट भी. So let me introduce myself. My name is हितेश राज और मैंने अभी भी 12th के बोर्ड्स दिए हैं आधे. और जिस हिसाब से ये आधे गए हैं ना, अगला आधा देने की हिम्मत और अपने मन में खुद के लिए इज्जत दोनों ही नहीं बची है. So जो जिनको नहीं पता, I'm an athlete. Sometimes I write poems, sometimes I make poetry, sometimes I make vlogs, sometimes I sing. मतलब मिला जुला कर जॉनी सिंस का संस्कारी वर्जन होगा. तो 10th में ना हमारा 3 दोस्तों का एक ग्रुप था और हमने 11th क्लास में एक ही स्कूल में एडमिशन ले लिया. ऐसा कोई खास लगाव नहीं था एक दूसरे से, पर हमने सोचा कि अगर जिंदगी बर्बाद ही करनी है तो तीनों साथ में करते. तो जिस स्कूल में हम गए वहाँ 3 स्ट्रीम्स थी, मैथ्स, कॉमर्स और बायो. तो एक ने तो कॉमर्स ले लिया ये बोलकर कि भाई साइंस पढ़ के देख चुका हूँ, कुछ खास जमा नहीं, तो कॉमर्स ले लेता हूँ, थोड़ा कम पढ़ूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, लाइफ सेट है. तो मैंने कहा ठीक है. और हम दोनों ने ले लिया मैथ्स. अच्छा, मैथ्स में भी ना 2 ऑप्शन थे, कंप्यूटर या हिंदी. तो एक ने तो हिंदी लिया ये बोलकर कि भाई कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, लाइफ सेट है. मैंने कहा ठीक है. और क्योंकि उन तीनों में सबसे समझदार मैं था, ऐसा मुझे तब लगता था, तो मैंने लिया मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस. मतलब एक तो नंगी तार को छूना और वो भी पानी में डुबो कर. जब तक हमें चैप्टर्स के नाम पता चलते हमारे एग्जाम्स आ गए, और जब तक हमने पढ़ाई शुरू की हमारे रिजल्ट्स आ गए. अब सबसे मजेदार बात, हम तीनों के तीनों ही फेल हो गए. और ऐसे वैसे फेल नहीं हुए, मतलब टीचर्स को हमें एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग देना पड़ रहा था, और हैंड राइटिंग कुछ खास थी भी नहीं हमारी. मतलब इतने कम नंबर आए थे कि आंख बंद करके डबल डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर दिमाग में आया ना, वो रैंक थी हमारी. तो रिजल्ट के बाद मैं मिला उन दोनों से. मैंने कहा ये थी तुम्हारी लाइफ सेट. मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस कहा तुम दोनों सच में इतने नालायक थे. मतलब मेरा समझ में आता है कि अब आग में हाथ डालूंगा तो जलूंगा ही. तुम दोनों बीड़ी से हाथ जला बैठे. अच्छा, तो 11th में ना आकर हर बंदे के दिमाग में एक बार ये बात जरूर आती है कि उसे अगले साल IIT करनी है. मेरे दिमाग में भी आया था. मतलब सोचो, जो बंदा कल तक स्कूल के ऑनलाइन एग्जाम्स में बुक खोलकर चीटिंग करने के बाद भी फेल कर रहा है, वो आज IIT में एडमिशन लेने का सोच रहा है. तो मुझे ना एक दिन अनअकैडमी से कॉल आया कि सर आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हम आपको पर्सनल मेंटोर देंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स देंगे, और उसकी फीस कुछ लगभग 1 लाख थी. तो मैंने अपने घर वालों से बात किया और अगले ही दिन फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले लिया. क्योंकि पापा ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया. तो जिस दिन मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद मैंने लगातार लेक्चर्स देखे पूरे 1 घंटे तक. उसके बाद 1 साल तक मैंने ऐप खोला ही नहीं. मतलब यकीन करो, अलग पांडे ने मुझे पेटीएम करके रिफंड किया. और साथ में एक स्वीट सा मैसेज भी था कि जब पढ़ना नहीं था तो सब्सक्रिप्शन लिया क्यों बे. और फिर ना मैंने IIT छोड़ दी, क्योंकि मैंने किसी से सुना कि तुम्हें जितनी मेहनत IIT क्रैक करने में करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा मेहनत IIT में एडमिशन लेने के बाद करना पड़ेगा. तो मैंने कहा रहने दो फिर. मतलब वही बात हो गई कि तुम 5 फुल टॉस गेंद फेंक कर रोहित शर्मा को आउट करो और अगला बैट्समैन विराट कोहली हो.
यहाँ फिजिक्स किसी की फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? नहीं। भाई किसी की हो भी नहीं सकती। मतलब पहले फिजिक्स के एक चैप्टर में 4 से 5 न्यूमेरिकल्स होते थे, अब एक न्यूमेरिकल में 4 से 5 चैप्टर मिले होते हैं। बहुत बदल गई है फिजिक्स। एक दिन ना हमारे फिजिक्स टीचर को आया गुस्सा, तो उन्होंने स्टार्ट कर दी चेकिंग हमारे कॉपी की। तो क्लास में ना सारे बच्चे हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉपियाँ बना रखते थे, पर मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने सिर्फ एक ही कॉपी बनाई और उसी में सारे सब्जेक्ट्स लिखता था। उस कॉपी को नाम भी दिया था मैंने, गेस करो, बहुत सिंपल है, रफ कॉपी, ऑलराउंडर कॉपी। मतलब कॉपियों का नवजोत सिंह सिद्धू। अब देखो ये ना एक टैलेंट है, पर ये टैलेंट तुम अपने गुस्साए हुए फिजिक्स टीचर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो फिर ये टैलेंट तुम्हारे माँ बाप को दिखा देगा। मैंने बैग से एक बिल्कुल नई कॉपी निकाली, उसके इंडेक्स पेज पे फिजिक्स क्लास वर्क लिखा और ब्रैकेट में उस टीचर का नाम, और फर्स्ट पेज पे आज के टॉपिक का हेडिंग डाला और स्केल और पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया, बगल वाले से मांग कर, क्योंकि पेन भी उसका ही था। तो थोड़ी देर बाद सर आए और उन्होंने पूछा कॉपी, मैंने कहा ये रही। उन्होंने पूछा और नोट्स, मैंने कहा वो तो आज नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा सर कॉपी खत्म हो गई थी, आज ही नहीं बनाई है। तो फिर उन्होंने उल्टे हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। अब मुझे कुछ धुंधला सा याद है कि उन्होंने कहा था कि 12th क्लास में ये मेरा पहला लेक्चर है, तेरी कॉपी कैसे खत्म हो गई? तो सबको पता है इस बार हमारे MCQ एग्जाम्स हुए थे, तो मैं बहुत डर गया था फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के नाम पे मैंने सिर्फ वेक्टर्स पर रखा था, क्योंकि वही था फर्स्ट चैप्टर 11 फिजिक्स का। और देखो जब भी तुम्हारे अंदर ये जुनून आता है ना कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अगले साल IIT करनी है, तो चाहे यूट्यूब हो, बुक हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, तुम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो और सेकंड पर पहुंचते पहुंचते वो जोश मर जाता है। तो इस तरह करके मैंने वेक्टर्स तो 8 बार रिवाइज कर लिया था, पर वेक्टर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो मैं बहुत डर गया था फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स में तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम चीटिंग करोगे किससे? मतलब फिजिक्स ना हमारे क्लास में यूनिटी बनाए रखता था, क्योंकि एक यही सब्जेक्ट था जिसमें टॉपर्स और बैक बेंचर्स दोनों के बराबर नंबर आते थे। और जिस दिन क्लास में फिजिक्स का पेपर दिखाया जाता था ना, उस दिन हम हम बैक बेंचर्स टॉपर्स के कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। तो मैंने किसी से सुना था कि जब फिजिक्स का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए ना, तो रिवीजन के लिए एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने खोला कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, काला अक्षर भैंस बराबर। इस मुहावरे का असली मतलब उस दिन समझा। मतलब एक बार के लिए मुझे अपने स्कूल की पढ़ाई पर शौक होने लगा था, पर मैंने नोट्स मैच किए और वो सेम ही थे। मतलब पता है गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं ही कभी स्कूल के लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था। वो अलग बात है, जिन्होंने किया उनका भी वही हाल है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि फिजिक्स में ना ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैंने सोचा न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने खोला अपना बुक और मैंने सारे न्यूमेरिकल्स बना दिए, सारे। वो नहीं होते सॉल्व एग्जाम्पल्स, सारे देख कर। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है, उसके बाद लाइफ सेट है। तो मैंने क्या किया, जितने फॉर्मूले थे सारे रट के चला गया। तो अगले दिन क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने क्वेश्चंस देखे। अब मुझे ये समझना है कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है, तो मैं बहुत घबरा गया। तो फिर मैंने लगाया मैथ्स। तो मैथ्स ना अपन का बहुत स्ट्रांग है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ठीक है, ये भी चलो। तो ना मैंने लगाया मैथ्स। वो नहीं होता अक्कर बक्कर बम्बे 2 80 90 पूरे 100 में निकला धागा चोर निकल के भागा, वही। हाँ यही मैथ्स है। That's my time. Thank you guys. You have been a wonderful audience. यहाँ फिजिक्स किसी की फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? नहीं। किसी की हो भी नहीं सकती।
9 10 नहीं बोलना था, नहीं बोलना होता है, आंसर वहाँ नहीं चाहिए। यहाँ नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट चेंज करवाओगे। ये डाउट याद होना चाहिए।